नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। भोपाल से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। चीतों के मध्य प्रदेश आने से सीएम उत्साहित हैं। सीएम ने भी अपनी ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल बदली है। चीतों के फोटो के साथ कमिंग सून लिखकर प्रोफाइल बनाया है मुख्यमंत्री ने। 17 सितंबर को श्योपुर के कूनो में नामीबिया से चीते आ रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि ये तस्वीरें देखिए आप। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में चीतों के आने से उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल फोटो बदली है और चीतों के फोटो के साथ प्रोफाइल फोटो में कमिंग सून भी लिखा है और कमिंग सून लिखकर अपनी प्रोफाइल को तैयार किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। आपको बता दें कि 17 सितंबर को श्योपुर के कूनो में नामीबिया से चीते आ रहे हैं। चीतों को लेने के लिए एक विशेष विमान नामीबिया पहुंच चुका है और विमान को खासतौर से सजाया भी गया है। आपको बता दें कि नामीबिया से चीतों को लाने के लिए विशेष विमान पहुंचा है और चीते मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य में रखे जाएंगे। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश में चीते आ रहे हैं, नामीबिया से लाए जा रहे हैं। प्रदेश के लोग भी उत्साहित हैं और खुद मुख्यमंत्री भी उत्साहित हैं, जाहिर होता है उनके ट्विटर हैंडल को देखकर। शैलेंद्र। बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा कि उत्साह होना लाजमी है, क्योंकि 70 साल के बाद एशिया में चीते लौट रहे हैं। और खुशी की बात मध्य प्रदेश वासियों के लिए इसलिए भी हो जाती है कि वो मध्य प्रदेश के कूनो में आ रहे हैं। 17 तारीख को ये चीते लगभग 11 बजे के आसपास कूनो पहुंचेंगे और 11:15 पर पीएम नरेंद्र मोदी इन चीतों को बाड़ों में रिहा करेंगे। और जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे लोगों में उत्साह भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग बहुत उत्साहित हैं और उसी के चलते सीएम भी कितने उत्साहित हैं ये तस्वीर से समझा जा सकता है। जिस तरीके से उन्होंने चीतों के साथ एक तस्वीर साझा की और लिखा है कमिंग सून। जिस तरीके से लंबे समय से बात ये तैयारियां चल रही थी कि कब जो है मध्य प्रदेश की धरती पर चीते पहुंचेंगे, और अब वो दिन लगभग नजदीक आ गया। और यही कारण है कि सारा मध्य प्रदेश का है या पूरा देश का है, चीतों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पूरी आवश्यक तैयारियां की गई हैं, जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं। बाकायदा ये बताया गया है कि पहले नामीबिया से वो उदयपुर पहुंचेंगे और जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर के बाद वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश की धरती यानी कूनो में पहुंचेंगे। उनके लिए स्पेशल फ्लाइट भी तैयार की गई है। जिस तरीके से उस पर भी चीतों की तस्वीरें बनाई गई, यानी हर जगह जो है वो चीते ही नजर आ रहे हैं। ये कहें कि चीता की तस्वीर जो है हर किसी के ट्विटर प्रोफाइल पर नजर आ रही है। तो उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुखिया ने भी चीतों के स्वागत के लिए ट्विटर अपनी प्रोफाइल चेंज की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी। और भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस विधायक पांचीलाल मीणा के आरोपों को विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं हुआ पांचीलाल मीणा से सदन में कोई दुर्व्यवहार। पांचीलाल मीणा ने खुद अपने कपड़े फाड़े हैं। सीसीटीवी चेक करवाया गया है। मीणा के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। ये बात खुद स्पीकर की ओर से कही गई है और सुरक्षा को लेकर 2 विधायकों का पत्र भी मिला है। सदन के अंदर की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल कांग्रेस विधायक पांचीलाल मीणा ने आरोप लगाया था कि उनके साथ हाथापाई हुई, उनका कुर्ता फाड़ दिया गया। लेकिन इन आरोपों पर विधानसभा अध्यक्ष ने साफ किया है, खारिज कर दिया है कि पांचीलाल मीणा से सदन में कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। पांचीलाल मीणा ने खुद अपने कपड़े फाड़े हैं और सीसीटीवी भी चेक करवाया गया है। किसी तरह की कोई मारपीट पांचीलाल मीणा से नहीं हुई। 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से निकाला 3 दिन के लिए, तो लंच ब्रेक खत्म कर दिया, 1.5 घंटा हुआ और 5:30 की जगह मैं 7:30 किया तो 2 घंटे हुआ। इस तरह से 3.5 घंटे 3 दिन लाए तो 10:30 से 11 घंटे का अवसर होकर के ये हुआ कि सारे विधायकों को
अवसर दिया जाएगा। फिर आपने देखा वहाँ पर क्या हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आया और वक्तव्य के बाद एक वातावरण जो बना वो कम से कम विधानसभा चलाने लायक तो नहीं था। और फिर उसके साथ साथ एक दूसरा प्रकरण आ गया, वो किसी विधायक को ये आवेदन आया कि उनको रोका गया, जबकि मैंने उसकी जांच कराई तो जांच में ये पाया गया, जो वहाँ तो सीसीटीवी लगे हैं, कोई अपने से कहने के मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष है, वो आपके टीवी से आता है। तो वहाँ पर जो रिपोर्ट आई अपने पास, तो वहाँ पर ये आया कि वो जो तख्ती लेकर के प्रवेश कर रहे थे उसको उछड़ाने का प्रयास कर रहे थे। स्वाभाविक है, तख्ती के परसों आए तो प्याज लेके आ गए, अब प्याज छुड़ाना पड़ रहा है कि प्याज भीतर लेके, अब कोई गट्ठर लेके जाएगा तो वो तो अलाउ नहीं है विधानसभा में। विधायक के आचरण में ही लिखा हुआ, जो आचरण कैसा व्यवहार करेगा उसमें यहाँ तक लिखा है कि वो बिल्ला लगा करके भी विधानसभा के भीतर नहीं आएगा, किसी दल का या किसी का। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। अनुराग, विपक्ष की एक कुर्ताफाड़ सियासत, लेकिन कुछ ही पलों में ये पर्दाफाश भी हो गया इसका, स्पीकर ने तस्वीर साफ कर दी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आरोप कांग्रेस के विधायक पांचीलाल मीणा की तरफ से लगाए गए थे और जो तस्वीरों में उनका फटा हुआ कुर्ता नजर आ रहा था, उसकी जांच जब सीसीटीवी कैमरों में की गई और जब फुटेज खंगाले गए तो जो तस्वीर निकल कर आई वो इस बात को बयां कर रही है कि कांग्रेस विधायक के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। कांग्रेस के विधायक ने खुद कुर्ता फाड़ा, ये विधानसभा स्पीकर का कहना है। और यदि वाकई में ये सच है तो निश्चित तौर पर ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की एक तरीके से कोशिश होती हुई नजर आई है। किस तरीके से विधानसभा में सदन की कार्रवाई और विधानसभा में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना और खुद के फायदे के लिए यदि इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है तो ये वाकई में शर्मसार करने वाला है। तो जो फुटेज निकल कर आए, जिनकी जांच की गई है और जो गिरीश गौतम विधानसभा स्पीकर का कहना है, उससे साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि कांग्रेस के विधायक के साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। उनके आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है और विधायक ने खुद ही कुर्ते फाड़े, इसी तरीके का बयान विधानसभा स्पीकर का निकलकर सामने आया है। जी बिल्कुल अनुराग, पांचीलाल मीणा उन्हीं में से शायद शामिल है, उन्हीं विधायकों में जिन्हें कांग्रेस की ओर से जिम्मेदारी भी दी गई है विधानसभा के अंदर, कुछ कुछ सचेतक बनाया गया है। अनुराग, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पांचीलाल मीणा को हाल ही में जो विधायक, जो कांग्रेस के विधायक दल की कमेटी होती है उसमें उनको शामिल किया गया है। लेकिन यदि इस तरीके से सिर्फ निजी फायदे के लिए या फिर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने के लिए या सामने वाले विधायक पर आरोप लगाकर मीडिया में छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है तो ये वाकई में सवालों के घेरे में आ जाएगा कि कांग्रेस के विधायक ने जानबूझकर इस तरह की घटना को अंजाम देकर खुद की छवि चमकाकर सत्ता पक्ष की छवि खराब करने की क्या कोशिश की है। ये फुटेज के जब एकदम सामने आ जाएंगे तब ये तस्वीर सामने आ पाएगी। लेकिन जो बयान विधानसभा स्पीकर का आया वो तो इसी बात को साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के विधायक ने ही अपने कुर्ते को खुद फाड़ा है ताकि उनको मीडिया में ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके। ठीक है, शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर अबू धाबी में बन रहे विशाल मंदिर की। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण का कार्य पूरी तेजी से हो रहा है। बीएपीएस हिंदू मंदिर में 8 सितंबर को पूज्य ईश्वर चरण स्वामी और ब्रह्म विहारी स्वामी ने बीएपीएस हिंदू मंदिर के पहले संगमरमर के स्तंभों को आशीर्वाद देने के लिए एक विशेष महापूजा में 500 भक्तों, शुभ चिंतकों और निर्माण पेशेवरों का नेतृत्व किया। असेंबली हॉल में बैठे भक्तों ने इन पलों को लाइव देखा और मंदिर के निर्माण के अगले चरण की शुरुआत की सराहना की। तो दरअसल अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बन रहा है और इसी मौके की ये तस्वीरें भी हैं। आपको बता दें कि बीएपीएस हिंदू मंदिर में 8 सितंबर को पूज्य ईश्वर चरण स्वामी और ब्रह्म विहारी स्वामी ने बीएपीएस हिंदू मंदिर के पहले संगमरमर के स्तंभों को आशीर्वाद देने के लिए एक विशेष महापूजा में 500 भक्तों, शुभचिंतकों और निर्माण पेशेवरों का नेतृत्व किया।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।